बने और दूसरों देशों के ऊपर कम डिपेंडेंट हो। लेकिन देखिए ये जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार का एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होता है वो भारत ने काफ़ी लंबे समय से नेग्लेक्ट किया है। हमने उसको कहीं ना कहीं उतना प्रयास किया नहीं बनाने का, और उसी की वजह से आप देखोगे तो आज के डेट में दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास डिफेंस सेक्टर में आपको सेल्फ सफिशिएंसी देखने को मिलेगी। और स्पेशली इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के द्वारा जो कोशिश किया जा रहा है बनाने का, दैट इज कावेरी इंजन। और कावेरी इंजन मैं आपको बता दूं, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, दैट इज घातक जिसका नाम होगा, इसका भी अलग से प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके लिए पर्टिकुलर इंजन हमारे देश के द्वारा ही बनाया जाए, ये कोशिश इस समय जारी है। और उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है, ये आप देख सकते हो खबर, कावेरी इंजन अप्रूव्ड फॉर इन फ्लाइट टेस्टिंग, अ ब्रेक थ्रू इन इंडियन एरोस्पेस। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या और ये इतना मायने क्यों रखता है। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2025 का यूपीएससी के लिए अगर आप बैच चाहते हो प्रीलिम्स के लिए, तो ये आपका 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए भारत एक बड़ा कदम लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो एरो इंजन प्रोग्राम चल रहा है भारत का, उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू आया है। और ये हम बात कर रहे हैं कावेरी इंजन की। आप देख सकते हो इस तरह से पिक्चर में, ये आपका कावेरी इंजन है। अभी काफ़ी अर्ली फेजेस हैं, यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह जारी है, लेकिन पहली बार यहाँ पर होगा क्या कि इसकी रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग की जाएगी। मतलब एक एयरक्राफ्ट में इसको फिट करके प्रॉपरली देखा जाएगा उड़ाकर कि क्या ये अच्छे से प्रॉपर रियल वर्ल्ड में काम कर पा रहा है कि नहीं। और मैं आपको बता दूं, ये जो कावेरी इंजन है वो डीआरडीओ के अंडर, मतलब जो डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर में जीटीआरई है, दैट इज गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। इन्हीं के द्वारा इसको एक प्रकार से बनाया गया है, एंड राइट नाउ इट इज रेडी फॉर इन फ्लाइट टेस्टिंग, और उसके लिए अप्रूवल मिला है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये जो इंजन है उसको भारत किस चीज़ में यूज़ करेगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2022 में हमने एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर उड़ाकर दिखाया था, और आगे चलकर इसको बनाया जाएगा। इसका नाम होगा घातक, और ये है बेसिकली भारत का पहला स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। मतलब यहाँ पर अनमैन्ड है, ये एरियल व्हीकल है, और साथ ही साथ ये कॉम्बैट के लिए यूज़ किया जाएगा, मतलब जो वॉर वगैरह की सिचुएशन होगी उसमें। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हमें काफ़ी पावरफुल इंजन चाहिए होगा। तो उसी के लिए ये जो इंजन है कावेरी इंजन, ये आपका डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ताकि हम इसको इसमें फिट कर सकें। अब क्वेश्चन ये है कि जो हम रियल वर्ल्ड टेस्टिंग की बात कर रहे हैं इस इंजन की, उसमें होगा क्या। देखो यहाँ पर जो कावेरी इंजन है, बताया जा रहा है कि जो एक स्पेशलाइज्ड फ्लाइंग टेस्ट बेड है वो तैयार किया गया। वो है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा एक एयरक्राफ्ट के बारे में जो भारत ने रशिया से लिया था, और वो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है इल्यूशन 76। ये अगर आप देख सकते हो पिक्चर में, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है इल्यूशन 76। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर टोटल 4 इंजन है, तो इसमें से एक इंजन को निकालकर जो हम कावेरी वाला इंजन डेवलप किए हैं उसको इसके अंदर फिट किया जाएगा, और फाइनली इसको उड़ाकर देखा जाएगा कि क्या कावेरी इंजन प्रॉपरली वर्क कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से करना है। मान लो इनकेस चीज़ें फेल हो जाती हैं तो ऑलरेडी इसके अंदर बाकी के जो इंजन है वो इसको टेक ओवर कर लेंगे। तो इसी की वजह से यहाँ पर एक फ्लाइंग टेस्ट बेड तैयार किया गया है एक प्रकार का, जिसमें इल्यूशन जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर कावेरी इंजन को फिट करके इसकी टेस्टिंग की जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये भारत में होगा। नहीं, देखो ये जो ट्रायल है ये बेसिकली रशिया के अंदर होगा, और वहाँ पर जो इंजन का परफॉर्मेंस है रियल फ्लाइट कंडीशंस में वो देखी जाएगी, और उसके अंदर रिलायबिलिटी कितना है इस कावेरी इंजन का, एंड्योरेंस कितना है, कितने देर तक ये उड़ान भर सकता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एयरक्राफ्ट सिस्टम में किस प्रकार से ये इंटीग्रेट हो सकता है, वो सारी टेस्टिंग यहाँ पर करके देखी जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, पहले जो कुछ टेस्टिंग किया गया था लैब वगैरह में, तो उसमें यहाँ पर जो इंजन है कावेरी इंजन, उसने 48.5 किलो न्यूटन इतना थर्स्ट प्रोड्यूस किया था। ये जो केएन है, बेसिकली थर्स्ट को हम केएन में रिप्रेजेंट करते हैं किलो न्यूटन में। तो 48.5 किलो न्यूटन का जो थर्स्ट है वो आपका जनरेट हुआ था कावेरी इंजन का। अब क्वेश्चन ये है कि क्या
यूएवी को उड़ाने के लिए ये आपका थ्रस्ट काफ़ी है कि नहीं? बिल्कुल काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो बेंचमार्क टारगेट था वो था 46 किलो न्यूटन का, लेकिन उससे ज़्यादा ही यहाँ पर कावेरी इंजन ने परफॉर्म करके दिखाया। और ये जो इन फ्लाइट टेस्ट होगा अब प्रॉपर रियल वर्ल्ड में, ये बहुत ही क्रूशल स्टेप होने वाला है ताकि फर्दर हम इंजन को डेवलप कर सकें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक बार ये रियल वर्ल्ड में प्रॉपर इल्यूशन एयरक्राफ्ट में ये प्रॉपर टेस्टिंग हो गई तो उसके बाद इसका पावरफुल वर्जन भी लाया जाएगा, जिसके अंदर आफ्टर बर्नर फिट किया जाएगा ताकि आगे चलकर हम फाइटर जेट्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि देखो, ये तो जो आपका यूएवी है, इसके अलावा अगर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कावेरी इंजन को, लेकिन अगर उस कावेरी इंजन को हमें फाइटर जेट में इस्तेमाल करना है तो और ज़्यादा हमें थ्रस्ट वाले चाहिए होंगे। तो बताया जा रहा है कि इसको फर्दर बढ़ाकर कोशिश ये होगी कि 73 टू 75 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट किया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, पहले तो इसकी प्रॉपर रशिया के अंदर ये टेस्टिंग होनी बाकी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कितना सिग्निफिकेंस है, क्यों इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, एडवांस फाइटर जेट के इंजन्स प्रोड्यूस करना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में अगर आप देखोगे तो बहुत दशक लग जाते हैं इसको तैयार करने में। आज के डेट में सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्हीं के पास आपको ये देखने को मिलेगा। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। और चाइना तो अभी रिसेंट एंट्रेंट आप कह सकते हो इसके अंदर। तो आप समझ रहे हो कि दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है। तो कावेरी प्रोजेक्ट, वैसे मैं आपको बता दूं, भारत ने सोचा तो था 1980s में ही इसका एक प्रकार से बनाने का चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, ताकि तेजस लाइट कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट आज के डेट में आप देखते हो उसके अंदर हम फिट करेंगे। लेकिन बहुत सारे सेटबैक्स हुए, प्रॉब्लम्स आई, बाकी जो देश हैं वो हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए रेडी नहीं थे। इसके अलावा 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से सैंक्शंस लगा था भारत के ऊपर। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ये चीज़ें सफल नहीं हो पाई। और 2014 में तो ऐसा लग रहा था कि जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अबैंडन हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, अब भारत इसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 2016 में फाइनली एक कोलैबोरेशन करता है भारत फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ, और तब से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो रिवाइव हो गया कावेरी इंजन को बनाने का। और यहाँ पर जो पार्टनरशिप है उसमें यही था कि सबसे पहले जो हम इंजन बनाएंगे वो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए बनाएंगे, एंड दैट इज़ व्हाट आज के डेट में आप ये जो कावेरी इंजन है, ड्राई कावेरी इंजन, वो देख पा रहे हो। और फाइनली अब इसकी टेस्टिंग होगी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यहाँ पर यही है, रशिया के अंदर इसकी टेस्टिंग की जो